गैस वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। बख्तावर की माँ की तबीयत ख़राब हो जाती है। क्या यहाँ पर बख्तावर की माँ की मौत हो सकती है? अगर ये सब कुछ बख्तावर को सज़ा मिल रही है तो इसमें बख्तावर की क्या गलती है जो इसकी माँ इसे हमेशा के लिए इस जगह से छोड़कर चली जाएगी? तो आज के इस रिव्यू में आप लोगों को कंप्लीट डिटेल के साथ बताएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लास्ट में प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। बख्तों को दिलावर साहब के साथ मोहब्बत हो जाती है, लेकिन जब दिलावर साहब की बात फाइनल हुरिया के साथ होती है तो बख्तो अपने दिल के ऊपर जो होता है वो पत्थर रखता है और सब्र करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो दिलावर साहब के सामने अपनी बात को शेयर नहीं कर सकता, उसे बता नहीं सकता। दिलावर साहब का जो नौकर होता है वो हर सूरत में बख्तों को इस जगह जॉब से निकालना चाहता है। वो कोशिश कर रहा है कि दिलावर साहब के जहन में बख्तों के जो है के लिए नफ़रत डाली जा सके। वो उसके पास आता है, उससे जो है भड़काने की कोशिश करता है, उसे कहता है कि बॉस हमें जो है बख्तों के ऊपर नज़र रखनी चाहिए, इसको ऐसे ही आज़ादाना तौर पर नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन दिलावर साहब जो होता है वो अपने नौकर की इस बात को सीरियस नहीं लेता, इतनी फोकियत नहीं देता। उससे कहता है कि तुम्हें जो है हमारे मामलात में पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं जानूँ और बख्तो जाने। इस जगह पर नौकर को शर्मिंदगी तो होती है, लेकिन दिलावर साहब के जहन में बात जो है वो बैठ जाती है कि ये बंदा ऐसी बात क्यों कर रहा है। तो जब भी जॉब के लिए या किसी भी काम के लिए रात को या किसी भी वक्त बाहर निकलता है तो अपने जो कमरा होता है, जिस जगह पर वो रहश पजीर होता है, वो उस कमरे को बाहर से जो है मुकम्मल तौर पर लॉक करके जाता है। शीदा हर रोज़ कोशिश कर रहा है कि कोई ना कोई मौका उठाया जा सके और बख्तावर को देखा जा सके। जब बख्तो लॉक लगा रहा होता है, दरवाज़ा बंद करके बाहर जा रहा होता है तो शीदा वहाँ पर खड़ा होता है। वो ये बातें अपने आप के साथ कर रहा होता है कि ये सब कुछ जो है इतनी इसने कमरे के अंदर कौन सी जो तिजोरी छुपा कर रखी हुई है, इतनी सेफ्टी के साथ ये लॉक लगाता है, ताला लगाता है। ताले को जो है वो तोड़ा भी जा सकता है और आज ही जो है हमारे पास मौका है ये ख़जाना लूटने का। वो ये सोच कर बैठा हुआ था कि ये यहाँ से चला जाएगा तो मैं ताला तोड़ दूँगा तो उसके अंदर जो बख्तावर मौजूद होगी मैं उसके साथ जो है उसके से प्यार करने की कोशिश करूँगा। या मतलब उसकी जो सोच थी वो नेगेटिव थी। यहाँ से जब बख्तावर जाता है वो ताले की तरफ बढ़ने लगता है तो वहाँ पर जो मालिक मकान होता है वो इसे देख लेता है। शीदा उसे जब देखता है तो वहाँ से भाग कर चला जाता है। इसका जो मौका होता है आज फिर जो होता है वो मिस हो जाता है। हुरिया और दिलावर साहब आपस में जो है वक्त गुजारने की कोशिश कर रहे हैं। दिलावर साहब हुरिया को समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं। हुरिया को ये सब कुछ अच्छा भी नहीं लगता कि बख्तों के बारे में दिलावर साहब बातें करता है। जब जो बख्तों की जो माँ की तबीयत होती है वो ख़राब होती है, उसे जो है हॉस्पिटल लाने की कोशिश करते हैं तो दिलावर साहब को बख्तो कॉल करती, क्योंकि उसको उम्मीद यही है कि मेरी जो सपोर्ट है या मेरी जो मदद है यही कर सकता है, इसके अलावा मेरी मदद कोई भी नहीं कर सकता। यहाँ से उसे कॉल करता है। हुरिया और दिलावर साहब किसी डिनर पर जा रहे होते हैं तो जब बख्तो दिलावर को कॉल करता है तो दिलावर बख्तो का नाम लेकर उससे कहता है कि बख्तो क्या हुआ, आप इतने रो क्यों रहे हैं? तो बख्तो उससे मदद मांगने की कोशिश करता है। दिलावर साहब उसे कहता है कि ठीक है मैं कुछ करता हूँ, कॉल काट देता है। बीच में जो है हुरिया बोलना शुरू कर देती है और वो दिलावर साहब को मना कर देती है। उससे कहती है कि भाई तुम जो है हर वक्त जो है नौकर को मेरे से ज़्यादा जो है अहमियत देते हो या मेरे से ज़्यादा उसे अहमियत फोकियत देते हो, मैं ये सब कुछ जो है बर्दाश्त नहीं कर सकता। चाहे जो कुछ भी हो जाए तुम उसकी कोई भी मदद नहीं करोगे और ना ही तुम उसकी कोई सपोर्ट करोगे। यहाँ पर दिलावर साहब को वो मना कर देती है साफ अल्फाज में। दिलावर साहब को भी गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। उससे कहते हैं कि भाई मैं तुम्हें कब तक ऐसे ही मनाता रहूँगा या कब तक तुम्हारी ये सारी बातें बर्दाश्त करता रहूँगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए मेरा वो मुलाजिम है और मेरा हक बनता है कि उसकी सपोर्ट कर। तो इस जगह पर एहसास हो जाता है कि उसकी जो है मदद के लिए कोई भी नहीं पहुँच पाता। आखिरकार वो बाहर जाती है एम्बुलेंस का पता करने के लिए, किसी बंदों को बुलाने के लिए। तो शीदा जो होता है वो हर वक्त जो है इसकी नज़र में ताड़ में खड़ा होता है। जब बख्तावर नीचे आती है तो शीदा उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। उससे कहता है कि अब तो जो हमारे बीच में जो बातें थी वो सारी की सारी ख़त्म हो चुकी हैं, हम एक दूसरे को समझना शुरू हो चुके हैं, तो मैं भी आपकी मदद कर सकता हूं। तो बख्तावर से ये बात जब सुनती है शीदी की तो उसे पता है कि आप मेरी कोई भी मदद नहीं कर सकते। तो लाजमी तौर पर जब इसी से जो है फ़ायदा उठाया जा सकता है, इसी को कहा जा सकता है, तो वो उससे कहती है कि मुझे एम्बुलेंस चाहिए, मेरी माँ की जो है वो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसे हॉस्पिटल में लेकर जाना है। तो शीदा से कहता है कि ठीक है बख्तावर मैं आपके
साथ हूँ, आपके साथ आने के लिए तैयार हूँ। वहाँ से इसकी माँ को एम्बुलेंस में उठाते हैं, बिठा कर ले जाते हैं। बख्तावर बेचारी रो रही होती है, शीदा भी साथ होता है। उसे उस वक़्त इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं होता, या उसे इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं होता कि मैं बख्तो बनी हुई हूँ या बख्तावर बना हूँ। उसने पर्दा जो उसके चेहरे के ऊपर था वो सारा का सारा नीचे उतर जाता है। शीदे को हो सकता है कि जहाँ पर जब ये सारी हालत देखे कि ये क्या माजरा है, दोनों का जो सीन है, शेप है, हर चीज़ एक ही है, तो उसे शक हो सकता है कि कोई बात ज़रूर है। लेकिन हो सकता है कि बख्तावर शीदे को जो है सबको सच सच बता दे कि भाई मेरी कहानी जो है आप मेरा जो है साथ दे सकते हैं या नहीं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो शीदे को एहसास हो जाए, उसकी कुछ गुर्बत की वजह से हो जाए या कुछ कोई बात ऐसी हो जो उसके दिल में बख्तों की या बख्तावर की बात बैठ जाए। यहाँ पर इसकी माँ की जो है मौत हो सकती है। माँ की मौत इस वजह से हो सकती है कि इसकी कुछ गलतियाँ हैं, गलतियों की वजह से इसको सज़ा मिल सकती है कि ये हर किसी को जो है वो झूठ बोलने की कोशिश कर रही है। मजबूरी ज़रूर है कि मजबूरी इसकी है कि ये एक ही है और इसने सारे जो घर को सर्कट को चलाना है, इसने हालात का मुकाबला भी करना है। लेकिन किसी बात पे नाराज़ हो सकती है। इसकी माँ इस दुनिया से हमेशा के लिए जा सकती है। जब इसकी माँ इस दुनिया से हमेशा के लिए जाएगी तो फिर इसके साथ जो है वो कोई भी नहीं होगा। ये अकेली जीने की कोशिश करेगी। यहाँ पर इसको मालिक मकान है वो जलील करेगा, इसको जो है ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा कि भाई तुम जो है मेरे साथ शादी कर लो। लेकिन ये इसे साफ अल्फाज में जो है इनकार कर सकती है। शीदा जो है एक ही है जो इसका साथ दे सकता है, इसके काम आ सकता है। इसको दिलावर से भी जो है थोड़ी बहुत नफ़रत हो जाएगी, क्योंकि जब इसकी माँ की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब होगी तो इसका हक, इसके जो है दिलावर साहब का हक था कि वो आता, इसका जो है साथ देता। लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। दिलावर साहब नहीं आया, फिर इससे जो है एहसास हो गया कि यार देखो कि मुश्किल जो वक्त होता है उस वक्त हर कोई जो है अकेला छोड़कर चला जाता है। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपने लाजमी दिन बताना है कि आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ पर बख्तों की माँ की मौत हो सकती है। अगर इसकी माँ की मौत हो सकती है तो उसके बाद जो है इसका साथ देने वाला कौन होगा, उसके बाद इसका साथ कौन देगा। ये अकेली रह जाएगी, इस मौलाना साहब की, शीदे की या दिलावर साहब की, सबका जो है कैसे मुकाबला कर पाएगी। कमेंट सेक्शन में अपने लाजमी दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।